friends, welcome back to physiology series. So today we will discuss about visual pathway lesions. और इसका इंपॉर्टेंस मैं अगर बताना चाहूँ तो ये 5 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. इससे पहले जो विजुअल पाथवे का वीडियो था वो आपको देखना ज़रूरी है इसको समझने के लिए. तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं. जितने भी फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं. यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो सारा चीज़ मैं कवर करती हूँ अपने वीडियो में. तो आज विजुअल पाथवे लेजेंस देखना है जिसमें विजुअल पाथवे आपको देखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप नहीं भी देखे हैं तो भी समझाने की कोशिश करूँगी, अगर देखे हैं तो आप खुद अच्छे से समझ पाइएगा. तो सबसे पहले लीजन्स क्या होता है कि इंजरी और ट्रॉमा हमारे विजुअल पाथवे में हो जाने के कारण फुल्ली ब्लाइंडनेस या फिर पार्शियल ब्लाइंडनेस के कंडीशन देखने को मिलता है. तो यही सारा चीज़ हमें डिस्कस करना है. उसमें एनोपिया, हेमियोनोपिया सब क्या है सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि लीजन्स किसके कारण होगा. ट्रॉमा, चोट लग जाता है, आप एक्सीडेंट आपका होता है, किसी का हो जाता है. इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस, बैक्टीरिया, वायरस के कारण इन्फेक्शन आपके ब्रेन में हो रहा है या फिर इन्फ्लामेशन हो रहा है. इन ऑप्टिक पाथवे लीड टू पार्शियली और फुली ब्लाइंडनेस, और इसी को हम लोग लीजन्स के थ्रू देखेंगे. तो ये इंट्रोडक्शन लिखेगा कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन और ट्रॉमा के कारण हमारे जो ऑप्टिक पाथवे है फिर विजुअल पाथवे है उसमें लीजन्स हुआ, और लीजन्स लीड क्या करेगा, एनोपिया, ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीजन्स, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये सब सारा जो पार्ट है वो विजुअल पाथवे का है. और विजुअल पाथवे के लिए मैं ट्रिक भी दे दी हूँ, और जिस तरह से वो सीक्वेंस है विजुअल पाथवे का उसी तरह से इसमें लीजन्स भी हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले तो लीजन्स जानना ज़रूरी था कि होता क्या है. तो ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, वही सारी चीज़ों को हम लोग लीजन्स बोलते हैं. तो अगर लीजन आपका ऑप्टिक नर्व में होता है तो क्या लीड करेगा, एनोपिया, मतलब फुल्ली ब्लाइंडनेस एक आई का. देखिए क्या हुआ. सबसे पहले जब मैं आपको विजुअल पाथवे जब पढ़ाई थी तो वहाँ पे क्या बताई थी मैं कि सबसे पहले एक फील्ड ले लीजिए. ये आपका आई है, उसी को हम लोग विजुअल फील्ड बोलते हैं. कि इस तरह से आपका आई होता है ना, तो इस तरह आप टेम्पोरल मानिएगा, और इधर आपका नोज है तो नेजल मानते हैं. तो नेजल, तो यहाँ पे बस देखना ये चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है. हम कई आप वीडियो देखे होंगे कि जो कि रेटिना से शुरुआत होता है विजुअल पाथवे, इसके कारण हमें लीजन्स नहीं समझ में आता है. लेकिन अगर आप विजुअल फील्ड से समझते हैं तो लीजन्स बहुत आसान है. ये विजुअल फील्ड है, आपका आँख है और इधर टेम्पोरल साइड और इधर नेजल साइड है. इस तरह से आप समझ सकते हैं. इधर आधा अधूरा जो है वो टेम्पोरल के कारण देख रहे हो, इधर नेजल के कारण. अगर इधर का इफेक्ट आ जाता है तो इतना आप नहीं देख पाइएगा, सिर्फ इतना ही देख पाइएगा. और अगर पूरा ही ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है तो ये चीज़ आप देख ही नहीं पाइएगा. लेकिन कंडीशन है कि अगर दोनों हो जाए तो फुल्ली ब्लाइंडनेस दोनों आँख का होगा, अगर एक हो तो एक ही आँख का होगा. होता क्या है, नेजल साइड का जो विजुअल फील्ड आपके आँख का जो नेजल साइड से आप देख रहे हैं किसी चीज़ को, वो हमारे रेटिना के टेम्पोरल साइड पे उसका इमेज बनता है. और टेम्पोरल साइड से आप किसी भी वस्तु को देख रहे हैं उसका जो इमेज है वो रेटिना के नेजल साइड पे बन रहा है. एक कंडीशन अब बस आप याद रख लीजिए. अब ये रेटिना का आई बॉल है, इधर देखिए इधर देखिए, दोनों एक ही बात है, दोनों आँख का ये मैकेनिज्म है. अब क्या होगा, ये जो रेटिना का नेजल और टेम्पोरल, जो कि टेम्पोरल जो है वो नेजल साइड है रेटिना की तरफ, और नेजल जो है वो टेम्पोरल है रेटिना पे. ये क्यों मैं इतना समझा रही हूँ, क्योंकि ये आप समझिएगा तभी समझ पाइएगा. अब ये रेटिना का जो नेजल और टेम्पोरल पार्ट है वो ऑप्टिक नर्व बनाता है ऑप्टिक डिस्क से पार करके. ये भी सारा चीज़ मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ. ऑप्टिक नर्व बनाया. अब रेटिना का जो नेजल साइड का पार्ट है जो कि हमारा टेम्पोरल साइड से ला रहा है हमारे आँख का जो भी हम लोग देख रहे हैं, दोनों साइड का नेजल वाला ऑप्टिक का इज्मा बना लेगा. ऑप्टिक का इज्मा, अब ये नेजल वाला राइट साइड का और लेफ्ट साइड का टेम्पोरल वाला ऑप्टिक ट्रैक बनाता है. ऑप्टिक ट्रैक से फिर ये थैलेमस में लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में वहाँ से रेडिएशन निकल के विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है. विजुअल पाथवे था.
अब अगर ऑप्टिक नर्व पे आपका डैमेज हो रहा है तो आप सोचिए क्या कंडीशन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे ये हो गया, लीजन्स इंजरी हो गया, तो इस आँख का कोई इन्फॉर्मेशन हमारे विजुअल कॉर्टेक्स तक जा ही नहीं पाएगा। डैट मीन्स क्या कि आपको एक आँख पूरा ब्लाइंडनेस हो गया है, तो वही है, उस कंडीशन को एनोपिया बोलेंगे। अगर लेजन हुआ है ऑप्टिक नर्व में तो लीड एनोपिया, यानी एक तरफ का पूरी तरह से आपको नहीं दिखेगा एक आँख से। अगर दूसरा क्या है, ऑप्टिक लीजन जो है वो ऑप्टिक काइज्मा पे होता है, जो कि ऑप्टिक काइज्मा क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ही लीजन हो गया तो क्या होगा, बाई टेम्पोरल हेट्रोअनाइमस हेमी एनोपिया। सबसे पहले आप ये समझिए हेमी एनोपिया क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अब आपका ये जो पूरा जो डैमेज हो चुका था, एक आँख से नहीं दिख रहा था, अब वो ऐसा नहीं होगा, दोनों आँख का टेम्पोरल साइड की चीज़ें नहीं दिखेगी, नेजल साइड से आप इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाएगा, मतलब आधा दिखेगी, तो यही पार्शियल ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अब इसको बाई टेम्पोरल क्यों बोला जा रहा है और हेट्रोअनाइमस क्यों बोला जा रहा है। हेट्रो के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए टेम्पोरल साइड एक आँख के लिए, तो इसको जैसे मैं राइट मानूँ और इसको लेफ्ट मानूँ, तो एक आँख में तो राइट साइड है और एक आँख में लेफ्ट साइड है, तो अगर राइट ही राइट रहता तो हम इन लोगों को हेमी मान लेते, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बताऊँगी, लेकिन एक तरफ राइट है और एक तरफ लेफ्ट है, इसलिए हेट्रो बोलते हैं। बाई टेम्पोरल क्यों बोला गया, यही चीज़ बार बार बहुत देर से मैं समझा रही हूँ आपको कि नेजल, ये जो नेजल रेटिना का हमारा नेजल जो फाइबर्स है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन ला रहा है, तो हमारा टेम्पोरल से, दोनों साइड का टेम्पोरल से, और यहाँ पे ये कट हो गया तो ऑफ कोर्स टेम्पोरल का ही हमारा ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। तो ये आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अब क्या है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर विजुअल पाथवे में आता है आपका ऑप्टिक ट्रैक, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और ऑप्टिक रेडिएशन। ये तीनों में से ऑप्टिक ट्रैक, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और ऑप्टिक रेडिएशन, कहीं भी आपका अगर लीजन्स हो गया या फिर इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के कारण इंजरी हो गया तो क्या लीड करेगा, राइट या फिर लेफ्ट, मायने मतलब ये रखता है कि इधर हुआ या फिर इधर, तो कोई भी साइडेड अगर वो क्या लीड करेगा, साइडेड होमो अनाइमस हेमी एनोपिया। तो मैं आपको बता दूं कि हेमी एनोपिया क्या होता है कि आधा ब्लाइंडनेस हो गया। अब यहाँ पे होमो अनाइमस बोल रहा है, होमो अनाइमस क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑप्टिक ट्रैक या फिर ये सारे चीज़ों में कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रहा है, एक तो हमारा ये जो है नेजल वाला जो लेके आ रहा है टेम्पोरल साइड का, और एक जो है जो कि रेटिना का जो टेम्पोरल है वो नेजल साइड से ला रहा है। तो आप मान के चलिए कि इस तरह से आपको, इस तरह से मतलब एक साइड में आपको नहीं दिखेगा, तो आप देख सकते हैं एक तो नेजल और एक टेम्पोरल, अगर इतने सारे कंडीशन में हो रहा है तो आपको ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये भी आप समझ पाइएगा, बस कुछ नहीं है कि आपको अगर यहाँ पे अगर इंजरी हो रहा है तो लेफ़्ट साइड, अगर ये आप राइट मानते हैं और अगर आप लेफ़्ट मानते हैं, तो ये सारा कंडीशन अगर हो रहा है तो आप लेफ़्ट साइड तरफ से ये कंडीशन नहीं देखने को, मतलब देख नहीं पाइएगा। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट लिख लीजिए और वही कंडीशन राइट में होगा, बस आप दोनों तरफ से सिर्फ समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा से 1 मिनट के लिए देखिए कि बस हो क्या रहा है, कि कहाँ कहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कौन इसको कैसे लेके आ रहा है और इसको कैसे लेके आ रहा है और कैसे ब्लाइंडनेस होगा। नेक्स्ट अगर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है लास्ट विजुअल कॉर्टेक्स, जो हमारा विजुअल पाथवे का जो रास्ता है विजुअल कॉर्टेक्स, जहाँ पे फाइनली इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, तो वहाँ पे लीजन्स, एक तो आप मतलब कंडीशन है कि चाहे तो टिप पे ऑक्सीपिटल लोब में जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है उसके टिप पे अगर आपको लीजन्स देखने को मिल रहा है तो वो कंडीशन क्या लीड करता है, यहाँ पे आपको बीच वाला सेंटर, दोनों आई का जो बीच का सेंटर है वहाँ से फोकस्ड किसी चीज़ को आप नहीं कर पाइएगा। नेक्स्ट है अगर टीप को छोड़ के कहीं और पे लीजन होता है तो वो क्या करता है, इस तरह से आपको लीजन देखने को मिलेगा, मतलब बीच से दिख रहा है और इतना दिख रहा है और इतना आपको, अगर वो राइट साइडेड है तो राइट के तरफ आपको किसी भी चीज़ नहीं दिखेगा, अगर कंडीशन है कि लेफ्ट वाला में हो रहा है तो इसी तरह से आप बना दीजिएगा। बस आपको ये समझ गए होंगे ना, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इस तरह से अगर ये वाला डैमेज होता है तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा, और ये वाला अगर डैमेज होता है तो ये वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। बस यही चीज़ था। आप राइट और लेफ्ट से नहीं घबराइएगा। मैं समझ रही हूँ कि आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन आप खुद बनाइए और खुद सोचिए, आप पूरे अच्छे से समझ पाइएगा। तो आई होप कि ये समझ में आएगा। तो यही सारा कंडीशन था। अब ये होता है कि अगर 5 मार्क्स में पूछ लेता तो इतना इनफ नहीं है, तो इंट्रोडक्शन लिख दिए। फिर क्या था, किस टाइप से लीजन्स पाया गया कि एक एनोपिया, एक हेट्रोहेमी एनोपिया और एक
होमो अनाइमस हेमिएनोपिया। तो ये सारा चीज़ तो आप समझ गए, लेकिन कॉजेज़ क्या है, तो आप कॉजेज़ का हेडिंग डाल के लिखिए ट्रॉमा की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, या फिर इन्फेक्शन की वजह से। अगर बैक्टीरिया या फिर वायरल की वजह से इन्फेक्शन आपके ब्रेन में हो रहा है तो वो कंडीशन लीड कर सकता है कि आपके विजुअल कॉर्टेक्स या फिर ये सब पाथवे को डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि ये ब्रेन में ही है। नेक्स्ट आपको लिखना है कि साइन सिम्टम्स क्या होगा। साइन सिम्टम्स में आसान है, ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा, ब्लर विजन देखने को मिलेगा, आप नहीं अच्छे से देख पाइएगा, जिनमें ये कंडीशन है वो अच्छे से देख नहीं पाएंगे। और नेक्स्ट आपको ट्रीटमेंट मेनली लिखना है। तो ट्रीटमेंट में एक प्रिज्म आता है, जो कि ये जो हम लोग देखे थे कि मैक्यूलर डिफेक्ट हो रहा था यानी सेंट्रल विजन, तो उसके लिए प्रिज्म हम लोग लगाते हैं और वो फोकस्ड करवाता है मतलब ऑब्जेक्ट को कि ये डिफेक्ट को दूर करने के लिए। ट्रीटमेंट हम लोग करते क्यों है? डिफेक्ट दूर करने के लिए। नेक्स्ट और क्या ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं? अगर इन्फेक्शन के कारण ये हो रहा है ये कंडीशन, तो इन्फेक्शन के लिए आप एंटीवायरल ड्रग, एंटीबायोटिक चलाइए। इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए NSAID नसैड्स जो है नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड ड्रग्स, ये सब यूज करके आप ये सारा कंडीशन को ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। विजुअल पाथ पे लिखना कैसे, इंट्रोडक्शन पूरा आप ये सब एनओपीआई सब बता दीजिए, कैसे ब्लाइंडनेस हुआ, इसका कॉजेज बता दीजिए, सिम्टम्स बता दीजिए और ट्रीटमेंट बता दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQ सीरीज़ के साथ, सॉरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी क्वेश्चन सीरीज के साथ। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और भी वीडियो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।